हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का ये पार्ट 3 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको याद होगा इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना बताया था। तो कुछ कंडीशंस थी कि किस तरह से वैल्यूज गिवन होती है और उनको कैसे फैक्टराइज किया जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल होगा जिसमें आपको कुछ नेगेटिव साइन मिलेंगे, मतलब जब सारी जगह पॉजिटिव साइन हो, प्लस का साइन हो, तो नंबर्स के साथ डील करना बहुत इजी होता है। बट नेगेटिव साइन आए या फिर एक स्क्वायर रूट कहीं पर लगा आ जाए, तो इस तरह की कंडीशन में आप बहुत अच्छी टेक्निक यूज करके इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल आज जो मैं लेने वाला हूं उसमें मैं दो नेगेटिव साइन लूंगा, ठीक है, दोनों जगह, यानी एक मिडिल टर्म में होगा और एक लास्ट के नंबर पर होगा। जैसे हम ये ले सकते हैं एक्स स्क्वायर और -2x और -35, ठीक है। अब ये उतना इजी नहीं है, हालांकि ये इजी है, बट यहां पर नेगेटिव साइन आया है तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 होगा। सिमिलरली हम वही टेक्निक यूज करेंगे। 35 बन जा 35। अब 35 के फैक्टर्स करके देखें कितने होते हैं, 5 7 जा 35। तो और कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं से हमें कुछ -2 जैसा बनाना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर। तो क्या कर सकते हैं, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें यानी इनका डिफरेंस निकाले तो 2 आता है, लेकिन ये 2 तो माइनस का है, तो इसका मतलब बिगर नंबर नेगेटिव होगा। ध्यान से सुने, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इनमें से बिगर नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। कभी कभी दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि कैसे करें। यहां पर माइनस का 7 और प्लस का 5 होगा, तो फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, आपको मैं बता चुका हूं पहले। और इसको हम स्प्लिट करेंगे किस तरह से, +5x और -7x। अब हमें यहां से कॉमन निकालना है, x कॉमन निकाला हमने तो हमारे पास x + 5 आया। अब देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर गलती करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें से क्या कॉमन लिया जाए। बच्चों आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए इन दोनों से हमें प्लस का साइन मिल रहा है, यहां दोनों से हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव कॉमन लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 7 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 7 एक कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा यहाँ पे x, इस नेगेटिव वजह से ये चेंज हो गया, और 35 को 7 से डिवाइड किया तो 5। देखिए दोनों ब्रैकेट जो है उसमें एक्सप्रेशन आइडेंटिकल है, x + 5 और x + 5। तो x + 5 को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास आता है ये प्रोडक्ट, यानी कि x + 5 और x - 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इसको क्रॉस चेक करना। अगर आपने आंसर कर दिया है अच्छी बात है, घर पर आप जब पढ़ते हैं तो आपके पास बुक होती है, उसमें आप अपना आंसर चेक कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, आपके पास कोई बुक नहीं होगी, तो अपना आंसर कैसे इंश्योर करें कि आपका 100% आंसर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर 5 7 जा 35, पॉजिटिव और नेगेटिव का जब प्रोडक्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, हुआ -35, और 5 और -7 को जब ऐड करते हैं तो -2 आता है, ये x का कोफिशिएंट है -2। तो आप 100% श्योर कह सकते हैं कि आपका आंसर सही है। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं फैक्टराइजेशन का। अभी इस दोनों साइन नेगेटिव लिए थे, अब हम एक साइन पॉजिटिव या एक नेगेटिव कुछ इस तरह से वेरिएशन करके देखते हैं। x² -14x + 48। देखिए इसमें क्या करें हम, सबसे पहले 48 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 मानते हैं तो 48 बन जा 48। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, देखिए 12 2 जा 48 होता है, या फिर 8 6 जा 48 होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -14 है, इन दोनों को ऐड करें तो 14 आता है, और इन दोनों को, सॉरी यहाँ पर 48 था तो हम 12 4 जा लेंगे, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 नहीं आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 14 आता है, 8 6 जा 48। लेकिन ये साइन नेगेटिव है, तो यहां पर अब आपको किसी एक नंबर को नेगेटिव नहीं रखना है, या जैसे मैंने बताया था कि बिगर नंबर को नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि आप इसको नेगेटिव कर देंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, जो कि यहां पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को हम नेगेटिव बनाएंगे इस तरह से, -8 × -6, ये देखिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी, और -14x को हम कन्वर्ट कर देंगे -8x - 6s से। अब हमें कॉमन लेना है, तो यहां से कॉमन निकला x, हमारे पास बचा x - 8,
फिर से वही कंसेप्ट आ गया। अब किस तरह से कॉमन लिया जाए कि यहाँ माइनस का साइन मिला है तो यहाँ भी हमें एक नेगेटिव साइन मिले ब्रैकेट में, तो प्लस का माइनस बनाने के लिए एक माइनस हम कॉमन लेंगे और 6 और 48 में से 6 कॉमन लेंगे। अब देखिए x माइनस 48 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 8 बनता है। फिर से वही बात होगी, देखो ब्रैकेट में आइडेंटिकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, मतलब आपका प्रोसीजर सही है। x माइनस 8 को कॉमन लिया और बचा x माइनस 6। अपने आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। देखो माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा जो कि 48 आ रहा है। फिर माइनस 8 और माइनस 6 को ऐड करेंगे दोनों को, तो क्या मिलेगा माइनस का 14 जो कि x का कोफिशिएंट है। तो आई थिंक बेसिक टेक्निक जो है वो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। नाउ मैं एग्जांपल लेने वाला हूं जिसमें आपको x के पास जो नंबर है यानी ये कोफिशिएंट ये आपको स्क्वायर रूट के साइन में मिलेगा, ठीक है। तो काफी अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि बुक्स में मैंने कहीं भी ये ट्रिक डायरेक्ट इस तरह से नहीं देखी है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और डेफिनेटली आपको मजा आएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना। हेलो स्टूडेंट्स, आज का तीसरा एग्जांपल बोर्ड पर आप देख सकते हैं, इसमें स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है √3। देखो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी होती है, वो देखते हैं कि किस तरह से फैक्टराइज करें क्योंकि यहाँ पर एक इरेशनल नंबर आ गया है। चलिए बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, ठीक है। और हाँ, ये टेक्निक मैंने किसी बुक में लिखी हुई नहीं देखी है। थोड़ा सा हम जब स्टडी करते हैं चीजों को अच्छे से नजदीक से ऑब्जर्व करते हैं तो कोई ना कोई मेथड या ट्रिक निकल के आ जाती है, ठीक है। ध्यान से देखना, रूट में जो नंबर है ये मतलब रूट के साथ में ये क्या लिखा √3, यानी यहां पर √3 लिखा है, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं कितना मिला अपने को 3 मिला। बेसिकली एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम यूज कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करने में 3 मिला। अब इस 24 को इस 3 से डिवाइड करते हैं तो 24 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। अब आप इस 24 को भूल जाओ और 8 के फैक्टर बना दो। 8 के फैक्टर कितने हो गए 2 into 4। क्या ये 2 + 4 करने में 6 आता है, ये वाला 6, ठीक है 6 आ रहा है तो हमारे ये फैक्टर सही हो गए। अब हम वही टेक्निक यूज में लेते हैं, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे और इसको हमने स्प्लिट कर दिया। कैसे किया, देखो हमने 8 के फैक्टर किए थे 2 और 4 और यहां पर जो √3 था ये दोनों जगह लगा देना है तो क्या बनेगा 2√3 एंड 4√3। तो अब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो है 2√3 एंड 4√3 और इनको मल्टीप्लाई करने में 24 आता है, ये आप खुद चेक करें। फिर x लगा तो x लगा देना है, देखिए 2√3x और 4√3x, ठीक है। अब देखिए यहां से कॉमन निकालना है। अब सारी स्टेप्स वैसी की वैसी हैं बट थोड़ा सा फिर भी कुछ नया यहां पे होगा तो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। x कॉमन निकाला तो हमें मिला x + 2√3। अब थोड़ी सी दिक्कत यहां पर आती है स्टूडेंट्स को फैक्टर्स बनाने में, इसमें से क्या कॉमन लिया जाए। देखो जाहिर सी बात है कि कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलेगा और ये इसके जैसा ही होगा बट फिर भी हमें कॉपी नहीं करनी है, हमें टेक्निक आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं, राइट। तो मैं इस 4√3 और 24 को कुछ अलग तरह से लिखता हूं। देखिए मैंने इसको किस तरह से मेंशन किया, मैंने ये कहा 4√3x प्लस इस 24 को क्या मैं 4 6 लिख सकता हूं, नो डाउट। अब 4 तो हमें मिल रहा है, 6 को मैं इस तरह से मेंशन करूंगा √3 into √3 into 2 क्योंकि ये क्या है, देखो ये √3 का स्क्वायर है 3 हो गया, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ये 24 को लिखने का तरीका है। अब आप जब कॉमन लोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। देखो x + 2√3। अब आपको इसमें और इसमें से देखना कॉमन क्या आ रहा है। देखो क्या यहां पर 4 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, √3 भी आपको यहां मिल रहा है तो सिंपल सी बात है 4√3 कॉमन निकालिए। अभी कॉमन निकालने के बाद हमारे पास x बचा तो मैं x लिख देंगे और ये 4√3 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा 2√3 तो यहां पर हम 2√3 मेंशन कर देंगे। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि दोनों ब्रैकेट में जब जो एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिकल आए यानी एक जैसे आए तो फिर हमारा प्रोसीजर सही माना जाएगा। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, इसको आप कॉमन निकालें और ये बच गया 4√3। तो ये क्या हो गया x + 2√3 और x + 4√3 यानी कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक के जो क्वेश्चन है उनको बहुत ऑनेस्टली आपको सोल्व करना है, एग्जांपल्स को भी आपको सोल्व करना चाहिए। दूसरी बात
जहां कहीं भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से क्वेश्चंस मिले उनको भी सोल्व कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दोबारा फिर से देखें, जरूर मेथड समझ में आएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।